इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं, प्रसाद जी ने कहा था। हमें अपने प्रयास को निरंतर और अनवरत जारी रखना है तब तक जब तक सफलता न प्राप्त हो जाए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जयशंकर प्रसाद की इन पंक्तियों को मैंने उद्धृत किया है आपके समक्ष। कुछ विद्यार्थियों, कुछ जिज्ञासुओं, कुछ शुभेच्छुओं और कुछ हिंदी भाषा और साहित्य में रुचि रखने वाले लोगों का यह मत था कि कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास पर प्रकाश डाला जाए। तो आज प्रस्तुत है हिंदी साहित्य का इतिहास बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में। आधे घंटे का यह वार्तालाप प्रश्नोत्तर के रूप में चलेगा, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से लिए जाएंगे। उसका यह प्रथम भाग आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रश्न नंबर 1, हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार लिखने का प्रयास किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्ताशी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इस प्रश्न का उत्तर है गारसा दत्ताशी। गारसा दत्ताशी ने अपनी पुस्तक की रचना किस भाषा में की? अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत, फ्रेंच भाषा। इसका उत्तर है फ्रेंच भाषा। ताशी ने जो पुस्तक लिखा उसका क्या नाम है? इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई एंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। उत्तर है इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई एंदुस्तानी। 2 भागों में यह पुस्तक विभक्त है, जिसका प्रकाशन सबसे पहले 1839 में तथा दूसरा 1847 में हुआ था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा था? जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, श्याम सुंदर दास। इसका सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम है द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में किसका स्थान सर्वोच्च माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? रमाशंकर शुक्ल रसाल, रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किन किन पुस्तकों का लेखन किया?
हालांकि इस प्रश्न का उत्तर ऑब्जेक्टिव में आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन उनकी तीनों पुस्तकों का नाम आप सुन लें। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 3 पुस्तकें इतिहास लेखन से संबंधित, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? निराला को, रामधारी सिंह दिनकर को, विद्यापति को, कबीर को। इसका सही उत्तर है विद्यापति को। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? चंदबरदाई, विद्यापति, जगनिक, नरपतिनाल। इसका सही उत्तर है चंदबरदाई। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, जयसी। इसका सही उत्तर है कबीरदास। आदिकाल को सर्वप्रथम वीरगाथा काल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को सर्वप्रथम वीरगाथा काल कहा है। कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? बिहारी, अमीर खुसरो, विद्यापति, चंदबरदाई। इसका सही उत्तर है बिहारी। बिहारी आदिकाल के कवि नहीं हैं, वे रीतिकाल के कवि हैं। मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चंदबरदाई, विद्यापति, रामधारी सिंह दिनकर। इसमें सही उत्तर है विद्यापति। कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? सूफी काव्यधारा, संत काव्यधारा, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य। इसका सही उत्तर है संत काव्यधारा। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, रामकुमार वर्मा। सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? 38, 30, 40, 84। सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है। इसमें सही उत्तर है 84। गोरखबानी के संपादक कौन हैं? माता प्रसाद गुप्त, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। इसमें से सही उत्तर है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है? सरहपा, चंदबरदाई, लुइपा, शालिभद्र। इसमें सही उत्तर है सरहपा। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा को सरहपाद भी कहा जाता है। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा माना जाता है? भरतेश्वर बाहुबली रास, पृथ्वीराज रासो, पाहुर दोहा, श्रावकाचार। इसका सही उत्तर है श्रावकाचार। श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। श्रावकाचार के रचयिता कौन हैं? देवसेन, धनपाल, राम सिंह, जोइंदु। इसमें
सही उत्तर है देवसेन। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि कौन थे? खुसरो, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर है अमीर खुसरो। गुरु गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? मत्स्येंद्रनाथ, रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। इसका सही उत्तर है मत्स्येंद्रनाथ। हिंदी साहित्य में षटचक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया था? कबीरदास, रैदास, गोरखनाथ, रज्जब। इसका सही उत्तर है गोरखनाथ। नाथों में रासायनिक किसको माना जाता है? नागार्जुन, गुरु गोरखनाथ, सराहपा, लुइपा। नागार्जुन को माना जाता है। नाथपंथियों की भाषा कौन सी थी? नाथपंथियों की भाषा कौन सी थी? हिंदी, उर्दू, अरबी, सधुक्कड़ी। नाथपंथियों की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी, जिसका स्वरूप या जिसका ढांचा आप कह सकते हैं कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी, जिस पे पंजाबी का भी असर देखने को मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस ग्रंथ को बताया है कि उसका निर्माण, उसकी रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुआ है? बीसल देव रासो, आलखंड, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत। सुख सुखी संवाद के रूप में। इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। किसने चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें से सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को एक राजनीतिक महाकाव्य माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर वूलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इलियट। डॉक्टर बच्चन सिंह। किसने विद्यापति को जातीय कवि कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर केदारनाथ सिंह, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है डॉक्टर बच्चन सिंह। किस कवि ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। इसका सही उत्तर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन, अबुल फाजिल, अब्दुल रहमान, रसखान। अबुल हसन। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया, गुरु गोरखनाथ,
गुरु रामदास, रामानंद, निजामुद्दीन औलिया इसका सही उत्तर है। खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? रहीम, कबीर, अमीर खुसरो, जायसी। अमीर खुसरो को कहा जाता है। पहेलियों और मुकरियों के लिए आदिकाल का कौन सा कवि जाना जाता है? विद्यापति, चंदबरदाई, अमीर खुसरो, कबीरदास। अमीर खुसरो। हिंदी का पहला कवि कौन माना जाता है? सरहपा, चंदबरदाई, कबीर, लुइपा। इसका सही उत्तर है सरहपा। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी, कबीर, तुलसीदास, नंददास। इसका सही उत्तर है जायसी। इसमें से कौन आदिकाल का कवि नहीं है? बिहारी, विद्यापति, अमीर खुसरो, चंदबरदाई। इसमें सही उत्तर है बिहारी। इसमें से कौन सी रचना विद्यापति की है? पदावली, बीजक, रामचरितमानस, पद्मावत। पदावली। रामचरितमानस की रचना किसने की? वाल्मीकि, पुष्पदंत, सुंदरदास, तुलसीदास। इसका सही उत्तर है तुलसीदास। हठयोग साधना के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कबीरदास, दादू दयाल, जायसी, गुरु गोरखनाथ। इसका सही उत्तर है गुरु गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सरहपा, कबीरदास, गोरखनाथ, जायसी। इसमें सही उत्तर है जायसी। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन। डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। नो, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल कहा था। बीसलदेव रासो के रचयिता कौन हैं? नरपतिनाल, जगनिक, दलपति विजय, सारंगधर। इसका सही उत्तर है नरपतिनाल। संदेश रासक के रचयिता कौन हैं? स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान। तो इसका सही उत्तर है अब्दुल रहमान। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है मिश्रबंधु। श्रावकाचार के रचयिता कौन हैं? देवसेन, धनपाल, राम सिंह जोइंदु। तो इसका सही उत्तर है देवसेन। रामकथा पर आधारित केशव ने कौन सा महाकाव्य लिखा? जिस प्रकार से तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, केशव ने भी
राम कथा पर एक महाकाव्य लिखा, उस महाकाव्य का क्या नाम है? भरत मिलाप, साकेत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका? इसका सही उत्तर है रामचंद्रिका। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? खुसरो, विद्यापति, स्वयंभू, चंद्रबरदाई? इसका सही उत्तर है खुसरो। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा? इसका सही उत्तर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा? नानक, विद्यापति, सुंदरदास, कबीरदास? इसका सही उत्तर है कबीर। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई थे, लेकिन उसका जो सबसे विवादित पक्ष है वह कौन सा है? भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता, चरित्रांकन, प्रबंधात्मकता? इसका सही उत्तर है ऐतिहासिकता। राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाओं को संपादित किया गया है? सरहपाद, लुइपा, जालंधरनाथ, गोरखनाथ? इसका सही उत्तर है सरहपा। अवधूत मत किसका पर्यायवाची है? सिद्ध संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, सूफी संप्रदाय? इसका सही उत्तर है सूफी संप्रदाय। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 8, 7, 6? इसका सही उत्तर है 9। सिद्धों की संख्या 9 है तथा नाथों की संख्या 9 है तथा सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। 84 सिद्धों की संख्या है। हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? गारसाद, तासी, मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन? तो गारसाद, तासी। किसकी भाषा का नाम संध्या भाषा है? हीनयानी, महायानी, वज्रयानी, सहजयानी? सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है। किस पंथ के कवियों को या साधकों को कनफटा भी कहा जाता है? नाथ पंथ के, कबीर पंथ के, रैदासी पंथ के या सूफी कवियों को? तो इसमें है नाथ पंथ। नाथ पंथ के योगियों को कनफटा भी कहा जाता है। नाथपंथियों की भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी। सधुक्कड़ी भाषा हिंदी साहित्य के भक्ति काल में किस काव्यधारा के कवियों ने प्रयोग किया? कृष्ण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा, सूफी काव्य धारा? तो इसका सही उत्तर है संत काव्य धारा।
संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, राम काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, इसमें से सही उत्तर है संत काव्यधारा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अवधी का प्रथम कवि किसको माना है? अमीर खुसरो, रश खान, रहीम, कबीर। इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। भक्ति का उद्भव दक्षिण में किसने स्वीकार किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल। इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल को किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन, रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन को एक जातीय और जनवादी आंदोलन मानते हैं, लेकिन भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है? ग्रियर्सन, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गजानन माधव, मुक्तिबोध। इसका सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया भक्तिकाल को माना है? आचार्य रामेश्वर शुक्लांचल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से भक्तिकाल का उदय हुआ, ऐसा कौन मानते हैं? मुंशी प्रेमचंद, मुक्तिबोध, डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा किसने दी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। निर्गुण धारा के कवियों को ज्ञानाश्रयी शाखा नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। निर्गुण भक्ति नामकरण किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है राम कुमार वर्मा। संत काव्य नामकरण किसका है? परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है परशुराम चतुर्वेदी। हालांकि गणपति चंद्रगुप्त ने भी संत काव्य नाम दिया था। कबीर की वाणियों का संग्रह उनके किस शिष्य ने किया? धर्मदास, रज्जब, धन्ना पीपा। इसका सही नाम है रज्जब। सही उत्तर है रज्जब। भाषा का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस कवि को कहा है? कबीर, रैदास, तुलसी, सूरदास। इसका सही उत्तर है कबीर। कबीर को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो इस प्रकार ये कुछ प्रश्न इस प्रथम भाग में जिज्ञासुओं, विद्यार्थियों और हिंदी साहित्य और भाषा में रुचि रखने वालों के लिए प्रस्तुत किया गया। इसका दूसरा भाग अगला क्रम प्रस्तुत किया जाएगा। उम्मीद है ये आप